स्वागत है आपका ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 2 मुगल चित्र शैली के प्रश्नोत्तरों को समझाऊंगी। विद्यार्थियों, इस अध्याय मुगल चित्र शैली के पूर्व में भी मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। मुगल चित्र शैली भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इन तीनों वीडियो में मैंने इस अध्याय को बहुत ही विस्तार से समझाया है। आप उन तीनों वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जिससे आप अच्छे से अध्ययन कर पाएँ और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हो पाएँ। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों की तरफ। हम देखेंगे, इस अध्याय का नाम मुगल चित्र शैली है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी तरफ ले चलती हूँ। पहला प्रश्न है, किन 2 ईरानी चित्रकारों ने मुगल कला का सूत्रपात किया? वह कौन से 2 ईरानी चित्रकार थे जिन्होंने भारत में मुगल कला का सूत्रपात किया, शुरुआत की? तो उत्तर है मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी। ये दोनों ही कलाकार ईरानी कलाकार थे और हुमायूं जब भारत आया तो अपने साथ इन दोनों चित्रकारों को वो भारत ले आया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। हिंदू भारत में मुगलों का प्रवेश कब हुआ? इसका उत्तर है 1526 ईस्वी में बाबर दिल्ली का शासक बना, तब भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ। अर्थात 1526 ईस्वी में भारत में मुगलों का प्रवेश हो गया था। बाबर है, उसने पानीपत का युद्ध किया, विजय प्राप्त की और भारत में रहने लगा और भारत का शासक बन गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। मुगल कला पर किस शैली का प्रभाव है? तो इसका उत्तर है ईरानी व राजस्थानी शैली का। विद्यार्थियों, ये जो अध्याय है मुगल चित्र शैली, इस अध्याय में से बोर्ड परीक्षा में 2.5 अंकों के प्रश्न आते हैं। बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से पूर्व में जो आए बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें ये हमें समझ में आता है कि इस अध्याय से 2 अंकों का एक प्रश्न आता है और एक चौथाई अंक के 2 प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो इसी पैटर्न को अपनाते हुए मैंने आपके लिए कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न तैयार किए हैं और कुछ वर्णनात्मक या निबंधात्मक प्रश्न तैयार किए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से गहनता से अध्ययन करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में आप सक्षम हो पाएंगे। प्रश्न संख्या 4, पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है बिहज़ाद। बिहज़ाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़ुक-ए बाबरी या फिर उसे बाबरनामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुगल शासक था जो अपने लश्कर में चित्रकार भी रखता था? तो इसका उत्तर है हुमायूं। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नोत्तर आप पढ़ रहे हैं इनको समझने के लिए इनसे पूर्व के जो वीडियो हैं मुगल चित्र शैली को यदि आप देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे प्रश्नों को सहजता से समझ पाएंगे और इन्हें याद कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको 7वें प्रश्न की तरफ। हुमायूं किन 2 ईरानी चित्रकारों को भारत लाया था? तो इसका उत्तर है मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी। इन दोनों ने ही मिलके भारत में मुगल कला का सूत्रपात किया था, जैसा कि हमने पूर्व में इस प्रश्न को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अकबर कितने वर्ष की आयु में भारत का शासक बना? तो इसका उत्तर है 13 वर्ष की आयु में। चलिए आगे का एक और प्रश्न आ गया। अकबर कालीन 4 चित्रकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर है मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, दसवंत और बसावन। तो ये दो चित्रकार हैं, ये ईरानी चित्रकार हैं और ये दसवंत और बसावन हैं, ये भारतीय चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी एक ग्रंथ है जिसमें अकबर के जीवन का वर्णन किया गया था। तो उस जो ग्रंथ का लेखक का नाम है अबुल फजल। ये अकबर के काल का एक इतिहासकार था। उसने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में लिखा था कि अकबर बाल्यकाल से ही चित्रकला में बहुत रुचि रखता था।
आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 11, शबीह किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है व्यक्ति चित्रों को शबीह कहा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने चित्र बनवाने के लिए स्वयं चित्रशाला में जाकर बैठता है और चित्रकार उसको देखकर जो चित्र बनाता है, जिसे हम अभी वर्तमान में पोर्ट्रेट कहते हैं, उसी को मुग़ल शैली में शबीह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम। अकबर के काल में किस कागज़ का प्रयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर है सियालकोट या मुगलिया कागज़ का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अबुल हसन किसके काल में चित्रकार था? तो इसका उत्तर है जहांगीर के काल में। तो ये जो अबू हसन या इसे अबुल हसन भी कहा जाता है, ये जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए कौन चित्रकार प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर वह कलाकार था जो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत प्रसिद्ध था और विश्वविख्यात चित्र टर्की कॉक और बाज का चित्र उस्ताद मंसूर ने ही बनाया था और यह जहांगीर के काल का बहुत ही प्रमुख या महत्वपूर्ण चित्रकार कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, जहांगीर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? इसका उत्तर है अकारिज़ा। तो अकारिज़ा का ही पुत्र है मंसूर, जो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में जिसने जो सिद्धहस्त था, और उसके जो पिता थे अकारिज़ा, यह जहांगीर की चित्रशाला के प्रधान चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। मुग़ल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जहांगीर के काल को मुग़ल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का अर्थ होता है गोल्डन पीरियड, अर्थात जिस काल में कला अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, अपनी ऊंचाइयों को छू लेती है, उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मुग़ल काल में जो जहांगीर का जो शासन था, उसके काल में जो चित्र बने वो सर्वश्रेष्ठ बने, सबसे अच्छे बने और बहुत ही सुंदरता से भारतीय गुणों के साथ इन चित्रों को चित्रित किया गया, इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न 17 है परदास किसे कहते हैं? उसके उत्तर में हम लिखेंगे चेहरे में उभार दर्शाने के लिए महीन महीन रेखाओं की पुनरावृत्ति से छाया प्रकाश दिखाना ही परदास कहा जाता है। इस को अध्याय में मैंने समझाते टाइम पे आपको बताया था कि त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने के लिए, आकृतियों में उभार दर्शाने के लिए, उनके चित्रों को सुंदर दर्शाने के लिए जब छोटी छोटी रेखाएं या महीन महीन बिंदुओं को पुनरावृत्ति बार बार में उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे वह क्षेत्र गहरा और उसमें उभार दिखाई देता है, छाया प्रकाश दिखाई देता है। यह जो तकनीक है उसे परदास कहा जाता है। मुग़ल शैली की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे चित्रों में उभार दर्शाने के लिए परदास का प्रयोग किया गया था। तो स्टूडेंट्स लीजिए, अब आपके लिए आ गया है प्रश्न संख्या 18, जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो उत्तर है अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, गोवर्धन और अकारिज़ा। विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः याद दिला रही हूँ, इस अध्याय के जो पूर्व के वीडियो हैं उन्हें आप अच्छे से समझें, उनको देखें, तभी आप इन प्रश्न उत्तरों को बहुत ही सहजता से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। बाज व टर्की कॉक का चित्रकार कौन है? इसका उत्तर है उस्ताद मंसूर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। शेख फूल सूफी संत का चित्रकार कौन है? तो उत्तर है बिसनदास। ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं अभी जिनका वर्णन कर रही हूँ मैं इस प्रश्न के माध्यम से, बिसनदास की बात हो रही है, यहाँ उस्ताद मंसूर की बात हो रही है, ये सभी लोग जहांगीर कालीन चित्रकार थे। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 21, कबीर और रैदास का चित्रकार कौन है? इसका उत्तर है उस्ताद फ़कीर उल्लाह है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा मुग़ल शासक था जो वास्तुकला में रुचि रखता था? तो जैसा कि सबको पता है, शाहजहाँ के काल में वास्तुकला, भवन निर्माण अत्यधिक हुआ और जो शाहजहाँ था वो मुग़ल शासक था जिसने वास्तुकला में सबसे ज़्यादा रुचि रखी। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 23, शाह कलम किसे कहते हैं? तो शाहजहाँ के काल में सफ़ेद कागज़ पर सिर्फ काले रंग से चित्रित किया गया
उसे शाह कलम कहा जाता है। सफ़ेद कागज़ पर काले रंग से चित्र बनाना ब्लैक एंड वाइट चित्र कहा जाता है। इसी ब्लैक एंड वाइट चित्र को शाहजहाँ के काल में शाह कलम कहा जाता था। देखिए प्रश्न संख्या 24, किस मुगल काल में यूरोपियन तत्वों का समावेश अधिक दिखाई देता है? किस मुगल काल में यूरोपियन तत्वों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? उत्तर है शाहजहाँ काल में। शाहजहाँ के काल में ब्रिटिश अधिकारी भारत में कंपनी शैली की स्थापना के लिए आ चुके थे और उनके संपर्क से यहाँ के जो चित्रकार थे वो भी यूरोपियन शैली में कार्य करने लगे और शाहजहाँ के काल में यूरोपियन शैली या विदेशी शैली का समावेश होने लग गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, किस मुगल शासक के काल को मुगल कला का पतन हुआ और क्यों? तो वह कौन सा शासक था जिसके काल में मुगल कला का पतन हो गया? तो उत्तर है औरंगज़ेब के काल में मुगल कला का पतन हुआ। क्यों हुआ? तो औरंगज़ेब एक कट्टर शासक था एवं चित्र बनाने को वह धर्म के विरुद्ध समझता था। जो चित्रकार चित्र बनाते थे उन्हें वो दंड दे देता था और यहाँ के चित्रकार दंड देने की वजह से डर कर अन्य रियासतों में चले गए और इस तरीके से मुगल कला समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। मुगल कला को दरबारी कला क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है कि मुगल कला के चित्रों में दरबार के दृश्य एवं विषय दरबारी गतिविधियों के चारों तरफ ही रहे। मुख्य रूप से जितने भी शासक हुए ज़्यादातर सभी चित्र दरबार के बने और दरबारी गतिविधियां थी उन्हीं के चारों तरफ चित्र बनते रहे एवं शासक की रुचि के अनुसार ही चित्रों का अंकन हुआ। शाहजहाँ ने जैसा चाहा वैसे चित्र बने, अकबर के काल में अकबर के हिसाब से चित्र बने और जहांगीर के काल में जहांगीर की रुचि को देखते हुए चित्रकारों ने चित्रों को बनाया। इसीलिए इस शैली को दरबारी शैली कहा जाता है कि राजा के हिसाब से चित्र बनते हैं, दरबार के हिसाब से चित्र बनते हैं, इसीलिए इसे दरबारी शैली कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से मैंने अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों को आपके लिए समझा दिया है। अब मैं ले चलूँगी आपको प्रश्न संख्या 26 से लेकर 30 तक निबंधात्मक या वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ। समय के अभाव से या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रश्न ही लिखे हैं और इससे पूर्व की वीडियो में जब मैंने इस अध्याय को समझाया है तो अध्याय को समझाते टाइम पे मैंने इन प्रश्नों का ध्यान में रखते हुए ही उत्तर को वहाँ पे लिखा है नोट्स के माध्यम से। तो मैंने जो वर्णन किया है वो उत्तर के हिसाब से ही, उत्तर की भाषा के हिसाब से ही, मुख्य बिंदुओं के साथ साथ उनके अन्य छोटे बिंदु उन पे अंडरलाइन करके और उनके साथ साथ उनकी विशेषताओं को विस्तार से लिखा है। तो आपको क्या करना है, इन जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको आपको पूर्व के वीडियोस में जाना है, उन्हें देखना है और जो मेरी वेबसाइट है वहाँ से आप इस अध्याय के नोट्स ले सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न संख्या 27 की तरफ। मुगल कला के उद्भव व विकास पर लेख लिखो। तो इस अध्याय की शुरुआत करते समय ही मैंने मुगल कला के उद्भव एवं विकास पे विस्तार से लेख लिखा है नोट्स के माध्यम से। पूर्व के वीडियो में आप वहाँ जाएं और ध्यान से अध्ययन करें और इसे लिख कर याद करें ताकि आप इन वर्णनात्मक प्रश्नों को अच्छे से लिखने में सही से आप लिख पाएँ। प्रश्न संख्या 28, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस अध्याय के जो बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के आने की संभावना रहती है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें। प्रश्न 28, जहांगीर के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसको भी मैंने बहुत ही बिंदुवार और व्यवस्थित तरीके से आपके लिए नोट्स में मैंने आपको लिखा है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको समझाया है, तो आप वहां जाके इस प्रश्न का भी उत्तर याद करें, लिखें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से आप प्रेजेंट करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। अकबर कालीन चित्रकारों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए। अब इस प्रश्न में अकबर कालीन चित्रकारों के ही नाम लिखने हैं और उन चित्रकारों की विशेषताएं, उन्होंने किस किस विषय पे चित्र बनाए, उनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने बिंदुवार लिखा है और समझाया है। आप वहाँ पे जाएं और इसे याद करें।
इस वीडियो के मैं लिंक में आपको पूर्व के वीडियोस के लिंक भी दे दूंगी, आप अच्छे से उनको समझ लें और देख लें। प्रश्न संख्या 30, अकबरकालीन मुगल कला की विषय वस्तु व विशेषताएं लिखिए। स्टूडेंट्स, विषय वस्तु का अर्थ होता है कि किस टॉपिक पर यहाँ पे चित्र बने, वह कौन कौन से विषय थे जो अकबरकालीन कला में बनाए गए, और यहाँ के जो चित्र बने वो किस शैली में बने, कैसे रंगों का प्रयोग हुआ, यहाँ पे आकृतियाँ कौन सी थी, उन सभी विशेषताओं को आपको वर्णनात्मक रूप में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। इस तरीके से यह जो वीडियो है वो पूरा होता है, और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। आपको नोट्स के लिए और क्वेश्चन बैंक के लिए मेरी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप किसी तरह का कमेंट लिखना चाहे तो लिखें। मेरा ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com, इस पे भी आप मुझे अपने प्रश्न लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।